पाकिस्तान से जी बिशारत अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से आप सबको सबसे पहले ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब बिशारत साहब, आपको भी ईद मुबारक। क्या पूछेंगे आज? अभी मैं दरअसल अपना ना वो सबसे पहला वाकया एक बयान करना चाहता हूँ। जब मैंने इत्तेफाक हुआ एक तहकीक जमात अहमदिया की करने का जी, तो उसके मतलब कुछ बयान करना चाहता हूँ। जी ठीक फरमाएं बिशारत साहब जी, थोड़ा कितना इख्तिसार से बता सकते हैं? वाकया तो तफसील तलब है, लेकिन यहाँ मौके की मुनासबत से मुख्तसर शार्ट का मैं थोड़ा सा बयान करूंगा जी। तो बस हम जैसे भी हालात बन गए तो रवा चले गए, तो साथी थे साथ मेरे, तो वो उधर रात हम रहे जावेद साकी साहब के साथ। हमारी ठीक है रात 1 बजे तक बात चलती रही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब खासकर। ठीक है, तो जाहिर है वो हमें कुरान के हदीस के हवाले देते रहे। अब चूंकि हमें इतना नॉलेज भी नहीं था, लेकिन जो भी वो उन्होंने बताया हम अपनी बात करते रहे, वो अपनी करते रहे। एंड पे उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप जाएं, तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे, नमाज शुरू करें। अच्छा, वो मुख्तसर ये कि हम वापस आ गए। इतने में ना गांव में वापसी आने से पहले शोर मच गया कि जी वो उधर बिशारत चला गया, वो तो उधर बैत करके आ रहा है जी। एक दोस्त मेरे जो करीबी थे उनको बड़ी फिक्र लाहक हुई, तो उन्होंने एक पंफलेट किसी को दे के लड़के को मेरे पास भेज दिया। जब वो पंफलेट मैंने पढ़ा तो उसके ऊपर काफी जमात अहमदिया के ऊपर जो इतराजात लगाए जाते हैं, जो भी इनकी तरफ से होता है, एंड के ऊपर ना लिखा हुआ था कि ये यहाँ तक करते हैं कि नौकरी छोकरी नोटों की टोकरी तक डिमांड करते हैं जी। अच्छा, वो जब मैंने पढ़ा ना तो मेरे दिल में कुदरती एक जुर्रत पैदा हुई। मैंने कहा ये नीचे टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है, तो क्यों ना इनसे राब्ता किया जाए, तो इनसे बात की जाए। ठीक है बिशार साहब जी, ठीक है बिल्कुल। तो फिर हुआ क्या? अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे वक्त हमारे पास तंग है, मेरे पास बहुत लंबी लाइन है कॉलर्स की आज जी। वो फिर ये हुआ कि मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी मैं तो वहाँ गया हूँ। हाँ जी। तो मेरे साथ तो जो बात हुई है वो तो यही हुआ कि उन्होंने कहा कि दुआ करें, नमाज पढ़ें और तहकीक करें जी। तो आपने ये लिखा हुआ है, तो ये तो सब कुछ उधर नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। कि भाई आपको नहीं पता कि इनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल। वो ऐसे ही कहते हैं जी। तो मैंने कहा जी कि अच्छा आप बताएं कि उधर क्या लिखा हुआ है। वो कहने लगे कि उनकी किताबों में जो है ना मिलती नहीं है, आप हमारे पास लाहौर आए, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है जी। वो जिल्द नंबर 22 का उन्होंने नाम लिया, वो इत्तेफाक से मैं उधर से लेके आया हुआ था जी। मैंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि जिल्द नंबर 22 मेरे हाथ में है, उसके जिस सफे पे जो बात लिखी है ना वो मुझे दिखा दे, मैं अभी पढ़ लेता हूँ जी। वो फिर फौरी पैंतरा बदल गए, कहने लगे कि अभी मुझे ना टाइम दें। ठीक है, शायद 2 दिन टाइम लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है बिशारत साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बाकी बिशारत साहब के तारुफ के तौर पे मैं ये बता दूं, यहाँ पे बिशारत साहब का वाकया जो है, एक बिशारत साहब 9 मुबाए हैं। बिशारत साहब खुद तहकीक करके जिस तरह वो बता भी रहे हैं, गैर जमात थे, उसके बाद अपनी तहकीक से अहमदी हुए हैं। जो पैगाम है यहाँ पे असल जो बिशारत साहब के ज़ात के हवाले से हम दे सकते हैं वो ये है कि आप भी इसी तरह जिस तरह बिशारत साहब को फ़िक्र लाहक हुई होगी, इन्होंने सोचा होगा कि नहीं कहीं पे कोई ख़राबी ज़रूर है, कहीं पे कोई कमी ज़रूर है, कोई बात अधूरी ज़रूर है, इसको मुकम्मल करना है, इसकी तलाश करनी है। उस तलाश में ये निकले हैं, हमसे इस्लाम की कुतुब पढ़ी हैं। बाकी जहाँ तक ये मामला है कि वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं पता वहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग हमें ईमेल्स भेजते भी हैं, पैगामात भी भेजते हैं कि हमें, जिस तरह एक हमारे व्यूअर ने हमें बताया कि जी मुझे मेरे मिलने वाले कहते थे कि रब्वा में हमने सुना है कि मस्जिदों की सीढ़ियों के ऊपर जो है वो कुरान करीम की आयत लिखी होती हैं जिनके ऊपर ये लोग पाँव रख के गुजरते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि तुम अभी चलो, मैं तुम्हें किराया भी देता हूँ, सफ़र खर्च देता हूँ, अपने साथ लेके जाऊँगा और वहाँ जाके देखना और फिर बताना कि क्या ये दुरुस्त है कि नहीं। वो उसे लेके गए रब्वा की मस्जिद लेके उसको फिरे और वहाँ पे उनको पूछा कि आप बताओ। तो ये ऐसी बातें जो इन्होंने मशहूर कर रखी हैं, ये तो इनकी शिकस्त का एतराफ़ और ऐलान है जी। ताहिर साहब, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो हमारे मुखालिफिन हैं, ये मुखालफत जो है जी हमारी जो जमात के लिए बहुत मुफीद है, हमारी खेती के लिए ये एक खाद की तरह। तो दरअसल जब ये लोग इस तरह की गलत बातें फैलाते हैं, उस वक़्त
اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس جماعت میں چن چن کے جو نیک سیرت لوگ ہیں ان کو داخل کرے، یہ نہیں کہ ہر آدمی اس میں شامل ہو جائے، جو اپنے آپ کو صاف کرے وہ اس میں داخل ہو۔ تو وہ جو عقل مند لوگ ہیں جب وہ دیکھتے ہیں جماعت کے پاس آتے ہیں تحقیق کے لیے اور یہاں بالکل اس کے برعکس صورتحال پاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے تو وہ جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آپ جانتے ہوں گے کہ ہانی صاحب جو ہیں وہ اسی طرح کی بات ایک پڑھ کے اس کے بعد انہوں نے تحقیق شروع کی اور پھر وہ احمدی ہو گئے۔ اسی طرح انٹرنیٹ پہ بعض عرب معترضین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ احمدیوں کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب مبین، قرآن کو انہوں نے منسوخ کیا ہوا ہے۔ اب جنہوں نے یہ پڑھ کے ہماری جماعت کا لٹریچر پڑھا ہے، ویب سائٹ دیکھی ہے، ٹی وی چینل پہ آ کے سوالات کیے ہیں اور جب انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ قرآن کریم کی عزت و توقیر کرنے والے وہ فوراً احمدی ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے یہ خدا تعالیٰ کی دوسری تقدیر بھی ادھر چل رہی ہے۔ تو بلکہ وہ بھی آپ نے بات کی تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ پادری گریسولڈ ایک ہوتے تھے امرتسر میں، انگریز پادری تھے، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایک کتاب لکھی جو کہ ظاہر عیسائی پادری تھے، وہ ان کی طرف بڑے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات پہ بھی، آپ کے ذات کردار پہ بھی بہت حملے کیے گئے، ظاہر یہ کیا گیا کہ بڑا تجزیہ کیا گیا، اور وہ ایک کاپی انہوں نے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی خدمت میں بھی بھیجی۔ تو صحابہ نے اسے وصول کیا، شام کی مجلس میں جب حضور نے نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تو صحابہ نے پیش کی کہ حضور یہ دیکھیں اس نے کیسی کتاب لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو بڑا ہمارے پیغام کو یہ لوگ لے کے آگے پھیلاتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ایک تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو اگر اس نے یہ مفت بھیجی ہے تو اسے بے شک اس کا معاوضہ بھیجو اس کتاب کا۔ یہ کتابیں تو ہمارے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، بلکہ بعض پیرلل جیسے نظر آتے ہیں اس زمانے میں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ہمیں ایک بندے نے لنک بھیجا ہے، ہمارے ایک ویور نے، جس میں ایک صاحب بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اب آئندہ سے ایسا کریں گے کہ میرے سکی جن کتابوں کا ترجمہ نہیں ہوا ہم ترجمہ کر کے پیش کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ تو ابھی 2-3 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ پادری عماد الدین نے کہا کہ میں پنجابی میں ترجمہ قرآن کریم کا، اس لیے جب وہ کنورٹ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے عیسائی ہو گیا، اس نے کہا میں قرآن کریم کا ترجمہ پنجابی میں اس لیے کروں گا تاکہ یہ سادہ لوگ دیکھ سکیں کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے اور لہٰذا اس کے نتیجے میں مرتد ہو سکیں۔ تو ہر دور میں اس قسم کی جو ہیں یہ تو چلتی رہی ہیں۔ یہاں سے اب ہم آگے چلیں گے۔ بشار سے جزاک اللہ، آپ کا فون کرنے کا شکریہ۔ رمضان